डॉक्टर अरुण कुमार पाठक है। मैं देव आई हॉस्पिटल नाम से उतरौला में हॉस्पिटल चला रहा हूँ और यहाँ पर आँखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। इस समय जो आई फ्लू फैल रहा है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं आँख उठाई है या आँख आ गई है, इसका मेडिकल टर्म है कंजक्टिवाइटिस। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि मानसून के सीज़न में ज़्यादा हो जाता है और कुछ बैक्टीरियल भी होता है। तो इन्फेक्शन होने के बाद आपकी आँखों में कई तरह के समस्याएं आती हैं, जैसे जलन होता है, आंसू आते हैं, कीचड़ आता है, सूजन आती है, आँखें लाल हो जाती हैं। अच्छा, आँखें लाल हो जाती हैं इसलिए इसे पिंक आई डिजीज़ भी कहा जाता है कि इससे डरे मत, घबराएं मत। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होगी, ये पूरी तरह से ठीक होती है। 1 हफ्ते में बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत बैकवर्ड एरिया है और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं। उनकी जब आँखें में इन्फेक्शन होता है तो घबरा जाते हैं। फिर उतरौला नगर में इतना बड़ा नगर है, ऐसा क्या वजह है कि देव आई हॉस्पिटल ही मरीज़ दौड़ के आ जाते हैं और उनका ये कहना है कि हमारा यही ठीक होता है, अन्य जगह नहीं ठीक हो पाता है। इसका और क्या कारण है? देखिए, ये तो आप लोगों का प्यार है, मरीजों का प्यार है जो यहाँ पर आते हैं। हम कोशिश करते हैं जो भी मरीज़ हमारे पास आए उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, कम से कम मूल्य में उपलब्ध कराएं और दवाएं उस क्वालिटी की हों, उस स्टैंडर्ड की हों कि लोगों को पहली ड्रॉप डालते ही आराम मिले। हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम ये सोचते हैं कि अगर उस मरीज़ की जगह हम हैं तो हम किस तरह से दवा लेना चाहेंगे, उसी आधार पर हम अपने सारे मरीजों का इलाज करते हैं और इसीलिए ये प्यार है कि मरीज़ यहाँ आना चाहते हैं। इन्फेक्शन से सर लाल क्यों आँख हो जाता है? इन्फेक्शन से लाल इसलिए आँख होती है क्योंकि हमारे आँखों में एक परत होती है जिसको कहते हैं कंजक्टाइवा, एक झिल्ली सी संरचना होती है। उसमें इन्फेक्शंस की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं जिसकी वजह से लाली आना शुरू हो जाती है आँखों में। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हॉस्पिटल आ सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ जिसका बचाव करें, जिससे आपको इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ है तो आपको हो ना, वो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन, सबसे पहले तो त्रिपाठी जी मैं एक मिथ दूर करना चाहूँगा। लोगों को लगता है कि किसी की आँख उठी हुई हो और उस आदमी को आप देख लें तो आपकी भी आँख उठ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी की आँख, उठी हुई आँख को देखने से आपकी आँख नहीं उठेगी। ये हमेशा इन्फेक्शन फैलता है हैंड टू आई कांटेक्ट से, यानी किसी का इन्फेक्शन जब आपके आँख तक पहुँचेगा, और पहुँचेगा कैसे? आप किसी माध्यम से, मान लीजिए किसी की आँख में इन्फेक्शन है, उसने अपने आँख को रब किया, टच किया, उसकी इन्फेक्शन हाथ में गया, वो इन्फेक्शन किसी तरह से आपकी आँखों तक पहुँचा, चाहे आपने उस आदमी से हाथ मिलाया या उसका रुमाल यूज़ किया, तौलिया यूज़ किया, कुछ भी करके जब वो इन्फेक्शन आपकी आँख में पहुँचेगा तो आपको भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बचाव करना है कि अपने हैंड को सैनिटाइज करना है, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जैसे आप कोरोना काल में करते थे कि साबुन से हाथ बार बार धुलना होता था, कांटेक्ट अवॉइड करना होता था, वो सब करें। और अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो घबराएं नहीं, एक अच्छी सी एंटीबायोटिक का प्रयोग करें। आज त्रिपाठी जी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सारी दवाएं ऐसी मिल रही मेडिकल स्टोर पे जो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। ऐसी दवाओं का प्रयोग बिल्कुल मत करें। स्टेरॉयड का प्रयोग जब तक आपका डॉक्टर ना कहे तब तक ना करें। स्टेरॉयड क्या होता है? बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं जिनमें स्टेरॉयड होता है, जिसमें स्टेरॉयड्स मिक्स होते हैं, और वो सस्ती दवाएँ आती हैं इसलिए लोग आसानी से ले लेते हैं। जैसे मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक साल्ट है डेक्सामेथासोन जो कि बहुत सारी कंपनी के दवाओं में मिलता है, उसका प्रयोग ना करें, उससे बचें, क्योंकि इससे आपकी आंखें ख़राब होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगर आप अपने आप से नहीं डॉक्टर तक जा सकते हैं, खुद एंटीबायोटिक लेना चाहते हैं, तो प्लेन एंटीबायोटिक प्रीफर कीजिए, जिसमें मॉक्सिफ्लॉक्सासिन ले सकते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन है, गेटिफ्लॉक्सासिन है। ऐसी एंटीबायोटिक्स जिसमें और कुछ ना हो, प्लेन एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं आप। या सबसे अच्छा तो ये है कि आपको अगर इन्फेक्शन है तो आप अपने पास जो भी आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हैं उनसे संपर्क करें, दिखाएं और सही इलाज लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कह रहे थे कि आई फ्लू जैसे जब होता है तो क्या लाल डायरेक्ट होता है कि और कुछ उसका लक्षण अलग अलग प्रकार के दिखाई देता है? सबसे पहले आँख आपकी हल्का हल्का इरिटेशन स्टार्ट होगा, आपको लगेगा कि कुछ आँख में पड़ गया, गड़ने सा लगेगा, हल्का दर्द होगा, आंसू आना शुरू होगा, उसके बाद आपकी आँख लाल होगी। आई फ्लू जब से का प्रकोप हुआ है तब से आप द्वारा
ओपीडी एंड ओटी इस महीने में कितने मरीजों का आपने कायाकल्प किया? देखिए, आई फ्लू के लिए ओटी की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, ओपीडी बेसिस पे मरीज़ ट्रीट हो जाते हैं। और इस समय जो डिजीज़ का ये एपिडेमिक का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से जो भी मरीज़ हमारे पास आते हैं, मान लीजिए इसमें पर डे करीब 50 से 100 मरीज़ जो हैं वो आई फ्लू के आते हैं दिखाने के लिए। वो दवाओं से ठीक हो जाते हैं, उनको ऑपरेशन की वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको साधारण दवाएं से ही ठीक कर दिया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के दबे कुचले गरीब मरीज हैं, उनका कहना है कि औरों की अपेक्षा देव आई हॉस्पिटल दवाई अच्छी मिलती है एंड सस्ती मिलती है। तो इसका कारण क्या है? जैसे और हॉस्पिटल हैं उनके यहाँ दवाई बहुत महंगी होती है, तो मरीजों का जो कहना है कि भाई दवाई सस्ती है और अच्छी है, तो इसके पीछे वजह क्या है? हम अधिकतर दवाएं जो हैं हम कोशिश करते हैं कि अच्छी कंपनी की हों, जो पेटेंट कंपनियां हैं, तो उनकी दवाएं बहुत महंगी नहीं होती हैं इसलिए। और हम ऐसी दवा चूज करते हैं, जैसे एक ही साल्ट, जैसे आप लोगों को आम आदमी को नहीं पता होता है बात, एक साल्ट किसी दवाई का, जैसे ले लीजिए मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, अब वही दवा किसी कंपनी की 50 रुपये की है तो किसी कंपनी की 100 रुपये की है और किसी कंपनी की 150 रुपये की है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस कंपनी की दवा लेके आएँ जो अच्छी हो और सस्ती भी हो, ताकि मरीज़ अफोर्डेबल हो मरीजों के लिए। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम से कम पैसे में अधिक से अधिक फ़ायदा मरीज़ को दें, क्योंकि हम केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से यहाँ नहीं बैठे हैं, हम सेवा करने के उद्देश्य से बैठे हैं। ये हमारा तहसील है, हम कहीं बाहर के नहीं हैं, हम यहीं के रहने वाले आप लोगों के बीच के हैं, इसलिए हम अधिक से अधिक आप लोगों को सेवा देना चाहते हैं। और उसमें जो भी कमाई हो जाती है हमें, वो हम उससे संतुष्ट रहते हैं। पैसा, सिर्फ पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपके हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और डे बाय डे कितने मरीजों का आप ओपीडी करते हैं, कितने मरीजों का आप ओटी करते हैं, और क्या क्या सुविधाएं हैं, इस पर थोड़ा विस्तार से आप बता दीजिए। हमारे यहाँ आँखों से संबंधित लगभग सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। जैसे मोतियाबिंद एक बहुत आम समस्या है आँख की, जो कि बुढ़ापे में अक्सर लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। 50-60 साल की उम्र के बाद लगभग 90% लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। तो उसका एक साधारण सा ऑपरेशन होता है, जो कि पुरानी विधि से होता है, जिसमें चीरा लगाया जाता है, और एक नई विधि फेको विधि है, वो भी हमारे पास दोनों विधियाँ उपलब्ध हैं। फेको विधि हाई स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी की फेको मशीन के द्वारा किया जाता है, जो आधुनिक प्रोटोकॉल्स हैं उनके अनुरूप किया जाता है। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सबलबाई एक बीमारी होती है, ग्लाउकोमा कहा जाता है, उसके इलाज और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आँखों में आंसू की नली, कई बार यहाँ पर आंसू की नली होती है जो बंद हो जाती है, इसको नासूर कहा जाता है, नासूर के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आँखों के पर्दे की जांच व इलाज की सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरह से लगभग आँखों की सभी बीमारियों का इलाज हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए आप लोगों को जब भी अगर कोई समस्या हो, बेझिझक होकर हमारे देव आई हॉस्पिटल से संपर्क कर सकते हैं। कौन से दिन सर बंद रहता है और कहाँ ये हॉस्पिटल किस जगह है? ये उतरौला में रफ़ी नगर में इस समय ये हॉस्पिटल चल रहा है। पुष्पांजलि मिठाई की दुकान है उसी के बगल में, और इसकी नई बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। तहसील से आगे जो वाइट हाउस मैरिज हॉल है उससे थोड़ा सा आगे इसकी नई बिल्डिंग बन रही है, जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये रविवार को बंद रहता है, बाकी पूरे दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और जो त्रिपाठी जी ने पूछा कि प्रतिदिन कितने लोगों का इलाज करते हैं, तो जो भी हमारे पास आ जाते हैं हम उनका इलाज करते हैं। अगर एक औसत लिया जाए तो पर दिन 50 से 100 लोगों के बीच की ओपीडी रहती है, जिनका हम पूरे अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन डिपेंड करता है कि वो मौसम के हिसाब से, जाड़ों में आँखों का ऑपरेशन ज़्यादा होता है, तो जाड़ों में पर डे 10 से 20 ऑपरेशन होते हैं। इस समय गर्मियों में कम हो जाता है, तो कभी 2 कभी 4, जिस तरह से भी लगता है उस तरह से किया जाता है। तो बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छी सुविधा अपने मरीजों को उपलब्ध कराएं। मोतियाबिंद का खर्चा कितना आता है? जैसे देखिए, खर्चा मोतियाबिंद का लेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में जो प्राकृतिक लेंस होता है आपकी आंखों में, उसको निकाल दिया जाता है और उसके जगह पे कृत्रिम लेंस डाला जाता है, जिसको IOL कहा जाता है, इंट्रा ऑकुलर लेंस। अब ये लेंस
टेक्नोलॉजी के आधार पे कई तरह के बनाए जाते हैं। अच्छे से अच्छा लेंस बनाने की कोशिश इंजीनियर्स कर रहे हैं इस समय। तो उसी के आधार पे ये 5,000 रुपये से लेके और 50,000 60,000 रुपये तक वेरी करता है। तो आप किस तरह का लेंस डलवाना चाह रहे हैं ये उस बात पे डिपेंड करता है। और 15 अगस्त पर कुछ कहना चाहिए? 15 अगस्त आने वाला है, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपनी आँखों का ध्यान रखें और खुशियाँ मनाते रहें, देश की आज़ादी में अपना योगदान बढ़ाए रहें। और आई फ्लो के बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक हमारे टीम साथियों से विस्तार पूर्वक चर्चा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।